Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जो लोग झुक सकते हैं वो झुक के प्रणाम करेंगे, जो नहीं झुक सकते वो सिर्फ हाथ झुका देंगे। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस्कॉन फाउंडराचार्य बीबीटी फाउंडराचार्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी जी की जय। श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गुरंगा। ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। भगवत गीता नहीं है खुली खुली हमेशा। ये देना है तो पानी की बोतल ले कोई। हाँ आप में से शायद पिछली क्लास में कोई भी नहीं था, तो हमारा 4th चैप्टर चल रहा है। 10th कराना है आज। तो मैं एक एक शब्द बोलूंगा, इसका मतलब बोलूंगा, पीछे पीछे रिपीट कर सकते हो, ठीक है। वीता मुक्त सबने बोलना, ठीक है।
मिल गया, श्लोक मिल गया आपको? पेज नंबर है 172, ऊपर लिखा हुआ है पेज नंबर 172। आप बताओ, अध्याय 4 का 10वां श्लोक। मिल गया? तो वर्ड पीछे पीछे बोलना है सबने, ठीक है? वीता बोलो, मुक्त, राग आसक्ति, भय भय, क्रोधा तथा क्रोध से, मतमया पूर्णता मुझ में, माम मुझ में, उपश्रिता पूर्णता स्थित, बवः अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूतः पवित्र हुआ, मत भवम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगतः प्राप्त। तो श्लोक लिखा हुआ है, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपश्रितः, भैवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवत मांगतः। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सब के लिए मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक बार मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वयं पदा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये देखो, एक बार अनुवाद दोबारा देखो। आसक्ति, आसक्ति का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट, यानी कि टू मच, किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लगाव, है ना। भय का मतलब पता ही है, डर। क्रोध का मतलब पता ही है। कह रहा अगर कोई आसक्ति से, भय से तथा क्रोध से मुक्त होकर, यानी कि इन तीनों से मुक्त हो गए, पूर्णता तन्मय होकर, मतलब पूरी श्रद्धा के साथ मेरी शरण में आता है। कौन बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आता है तो बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो यानी कि भगवान बता रहे हैं कि अगर ये तीन चीजों को, बुक यहां से ले लो अगर बुक चाहिए तो, माता जी को दे रहे बुक। बुक देखनी है माता जी आपको? अच्छा अच्छा, आपको चाहिए और? अच्छा कोई बात। तो अगर वो कह रहे हैं कि इन तीनों से मुक्त होकर जो मेरे पास पूरी शरणागत आ जाता है, मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो भगवान ने अपना रहस्य बताया है कि अगर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो हमारे को तीन चीजों से छूट के भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। पहली तो टू मच अटैचमेंट, यानी कि आसक्ति। दूसरा, किसी भी तरह का भय नहीं होना चाहिए। तीसरा, क्रोध। इन तीनों से मुक्त होकर अगर भगवान को पूरी तरह से शरणागत होते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। भय तो रहेगा ही रहेगा, क्रोध रहेगा रहेगा, आसक्ति रहेगी रहेगी। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इस प्रकार से वे उन सबों से दिव्य प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि विश्व में आसक्त, विश्व का मतलब होता है चीजों में आसक्त। जैसे हर कोई किस में आसक्त होता है? कोई पैसे में आसक्त होता है, कोई प्रॉपर्टी में, कोई गोल्ड में, कोई लड़का लड़की में, कोई बिजनेस में, कोई घर में, कोई गाड़ी में, है ना, कोई काम में।
उसको बोलो तेरे पास पैसा तो बहुत है, काम मत कर, करा नहीं, मेरी काम के प्रति आसक्ति है, मेरे को काम ही करना है और कुछ नहीं, मेरे को 12-15 घंटे काम करना है, मेरे को पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा खरबों रुपये है, मेरे को काम करने की लत है। तो वो किससे आसक्त है? अपने काम से आसक्त है। तो वो कह रहा है कि जैसे कि पहले कहा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो बहुत ज्यादा अटैच है वो भगवान के बारे में सुनना ही नहीं चाहेगा। आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा जिससे बिजनेसमैन होते हैं, हम बोलते हैं ना दान दे दो और कथा में आ जाओ, कह रहा दान तो ले जा, कथा में मत बुला, टाइम नहीं है। अब हमने कहा कब होता है टाइम? टाइम होता ही नहीं हमारे पास। तो वो इसका मतलब टू मच अटैच विद देयर वर्क। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त रहते हैं, यानी कि अपनी बॉडी लेवल पे ही सोचते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं भगवान कौन है? ये जो है ना, ये फोटो में ही है भगवान, पर्सनली कुछ नहीं होता, आदान प्रदान कुछ नहीं होता। और जब तक भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं होता तब तक भगवान साक्षात्कार ही नहीं दिखाते। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन, रियलाइज नहीं कराते। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर पाते कि वे ऐसे भी दिव्य शरीर हैं जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय हैं। तो वो, क्योंकि भौतिकवादियों को कौन दिखता है? आप सिर्फ अपने जैसे बिजनेस करने जाओगे तो आपको कौन दिखेगा? सारे आपके जैसे लोग दिखेंगे। बिजनेस जॉब करने जाओगे तो अब उनका अध्यात्म से पाला ही नहीं पड़ा, उनको ऐसे साधु पुरुष दिखते ही नहीं है, क्योंकि साधु बाबा को तो बाबा बना के घुमाया गया आज तक, ये तो बाबा ऐसे दूर ही रहो, है ना। हमारे माइंड सेट ही ये कर दिया। जो इस्कॉन में जो साधु हैं फिर भी थोड़े लगते हैं साफ सुथरे, बाकी जो साधु से बड़ी बड़ी दाढ़ी उनको देख कर डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसको बचपन से बोला है बाबा है, थोड़ा बाबा से दूर ही रहना चाहिए। तो अब दूर रहेंगे तो ज्ञान कैसे मिलेगा? कौन देगा ज्ञान? जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे वो एक तरह से देखा जाए तो साधु ही है ना, तो उनसे तो हम डरते हैं, तो ज्ञान देगा कौन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे भी दिव्य शरीर है, तो उनको लगता है कि ऐसा कोई दिव्य शरीर है ही नहीं जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है। ऐसे किन शरीर की बात कर रहे हैं? जो साधु पुरुष है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। तो कह रहे हैं अगर भौतिकवादियों की बात करें तो शरीर जो नाशवान में है, अज्ञान में है, और उनका शरीर भी क्या होता है? दुख में, क्योंकि उन्होंने कभी नॉलेज तो ली नहीं। क्योंकि लेकिन जिसने भगवत गीता का अध्ययन किया है उसको पता चलेगा कि एक्चुअली में मैं हूँ कौन? मैं हूँ बेसिकली आत्मा, शरीर तो हुई नहीं। अब एक बोलना तो बहुत आसान है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन सिर दर्द तो अपने को ही होता है ना, भूख तो अपने को ही लगती है ना। तो फिर मैं अपने आप को कैसे समझ लूं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं? कौन बताएगा इसका आंसर? बता पाएगा कोई? कहते हैं भाई शरीर के अंदर तीन दो जीव होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर, एक आत्मा हो गई, तो तीसरा जैसे भाई हम हो गए। एक तो स्थूल, हाँ स्थूल होता है, उसको स्थूल शरीर बोलते हैं। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, क्योंकि ऐसे चर्चा करने लगेंगे तो ऐसे तो रिक्शा वाले को भी चर्चा करने लगाओ, सुबह से रात हो जाएगी। हम जो हमने क्वेश्चन पूछा है ना उसका आंसर ये है कि क्वेश्चन का आंसर ये सोचो कि हाँ बताओ। जैसे प्रभु हमारे को कोई गुस्सा करता है या कोई गाली देता है, जैसे हम चर्चा करते हैं हमारे नाम पर, वो हमारी बात में नहीं मानता है, तो हमें मान लेना चाहिए कि आत्मा में कोई गाली वाली नहीं होती है। सही बात है, वेरी गुड। तो अपने आप को जिस दिन ये समझना लग गया ना कि मैं ये शरीर हूँ, जी शरीर का मतलब होता है एक कपड़ा, जीवात्मा एक कपड़ा है जो आत्मा के ऊपर है। जैसे मैं आज ही पढ़ा रहा था तो मैंने बताया, जैसे कोई आदमी मर जाता है, अभी 2 मिनट पहले मरा, तो वो बैठा हुआ है चेयर पे, अब हम बोलते हैं मर गया, अरे वैसे ही तो बैठा हुआ है, अभी चेहरे पे स्माइल भी है, तो मर कैसे गया? तो उसके अंदर से कुछ निकल गया ना, तो वो आत्मा थी। तो यानी कि हमारे पास जो लाइफ टाइम में कितनी एज होगी? 50, 60, 70, 80, 90 मैक्सिमम, कम भी हो सकती है। तो अगर हमने सोचा ये कपड़ा तो कुछ है ही नहीं, बेसिकली ये यहीं रह जाएगा, इसके अंदर की वो आत्मा निकल जाएगी, तो इस शरीर को जो सुख दुख मिल रहे हैं वो टेम्परेरी है। क्योंकि जैसे एक भगवत गीता का एक श्लोक आता है, मार्त
मात्र स्पर्शुस्तु कौन्तेय, इसका मतलब वो बोलते हैं कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान होते हैं। 2.14 श्लोक है। सुख और दुख सर्दी गर्मी के समान होते हैं। जिस तरह सर्दी आके अपने आप गर्मी आएगी आएगी, फिर गर्मी के बाद सर्दी आएगी आएगी, तो हर सुख के बाद दुख आना ही आना है और हर दुख के बाद सुख आना ही आना है। तो जब पता है ये कि परमानेंट नहीं है, तो फिर इतना ज़्यादा दुख होने की क्या जरूरत है। दुखी होना स्वाभाविक है, कोई दुख आएगा तो दुख तो लगेगा, लेकिन उसके लिए पूरी ज़िंदगी खराब करना, कई साल खराब करना, कोई लॉजिक बनता नहीं। तो यहाँ पे हम ये मान के चलें कि आत्मा एटर्नल है। एटर्नल का मतलब क्या होता है? हाँ, जो हमेशा परमानेंट है। यानी कि ये वाली जो आत्मा निकल के जाएगी, तो ये जैसे माता जी बोल रही थी, सूक्ष्म शरीर है, वो मन बुद्धि और अहंकार से बना है। वो चला जाएगा कुत्ते के शरीर में। कुत्ते में जाएगा, किस में जाएगा? हाँ, किसी में भी जा सकता है। कुत्ते में जा सकता है, बिल्ली में जा सकता है, हाथी में जा सकता है, पेड़ पौधों में जा सकता है, घास में जा सकता है। तो मनुष्य शरीर मिला था भगवान को जानने के लिए। उसको तो पूरा जीवन हमने क्या कर लिया? पैसा कमाने में लगा दिया। भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार की बात बोली है कि संडे के संडे एक दिन क्लास में आ जाओ, तो वो नहीं आ गया। कितने लोगों को पता है यहाँ पे संडे को क्लास चलती है? अब देखो 8-10 लोग ही तो बैठे हैं। जब मौसम थोड़ा और अनुकूल हो जाएगा तो 30, 40, 50 हो जाते हैं। जब ज़्यादा सर्दियाँ आ जाती है तो 5-7 रह जाते हैं। क्या क्वेश्चन है माता जी आपका? हाँ, जब हम कर्म की बात करते हैं तो फिर उसी आत्मा को उसके कर्म को कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो एक चीज है, ठीक है, जैसे सपोज ये एक आत्मा है, ठीक, इसके ऊपर कपड़े पहना दिए गए, वो हो गई हमारी बॉडी। अब जो कपड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो विटनेस होता है वो ये आत्मा होती है। यानी कि ये जो बाहर वाली कपड़े हैं वो क्या हो गया? स्थूल शरीर। अंदर वाला हो गया सूक्ष्म शरीर, है ना। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल वैसी है जैसे हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में। कंप्यूटर चेंज भी कर दो, हार्ड डिस्क से डाटा निकाल के दूसरे में डालना पड़ता है, तो डाटा तो वही ट्रांसफर होते रहता है। तो जो आपने इस जन्म में किए वो इसके अंदर चला गया, वो आ गया ऑटोमेटिकली। आपके कर्मों के अनुसार ही कुत्ता, बिल्ली, अगला इंसान, देवता क्या बनना है उसके अकॉर्डिंगली तय होगा। फिर सुख और दुख मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको। तभी देखो कि एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते साथ अंधा होता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा था भगवान आपका, ये अंधा क्यों हुआ? होते हैं ना, सब बोलते हैं। तो पिछले जन्मों के अनुसार। अच्छा, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है बचपन से, एक बच्चा जो इंटेलिजेंट बनना चाह रहा है लेकिन बन ही नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 40-50 नंबर ही ले पाता है, तो क्या जूते मारे उसको? अरे नहीं, उसने पिछले जन्म में ऐसा कर्म नहीं किए कि वो उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प हो। चलो शार्प इंटेलिजेंट का एक होता है डम्बो ही है, दिमाग में जा ही नहीं रहा, तो क्या कर लोगे उसका? तो वो जो सूक्ष्म शरीर है हमारे कर्मों के साथ ट्रेवल करता है, तो कर्म भी फंसाते। फिर अगले जन्म में कैसा करेगा, फिर उसका अगला शरीर मिल जाएगा, फिर कैसा करेगा, फिर घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, कोई एंड ही नहीं है। इसलिए हमने भगवद गीता के कई बार श्लोकों में बताया गया कि अपने सारे काम को किस पे समर्पित करते हुए करना है? भगवान श्री कृष्ण को, ताकि अच्छा हो या बुरा हो आपको समर्पित है। जिस दिन हम ये बोलने लग जाएंगे, अगर हमने चोरी भी करी है ना, चोरी डाका भी डाला है, और अगर हमने ये प्रैक्टिस बना ली कि भगवान ये डाका मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए डाला है, तो अंदर से ना गिल्ट कॉन्शियस आ जाएगा। भगवान ने कब बोला? तो समर्पित तो कर रहा है, लेकिन भगवान ने तो बोला नहीं था डाका डालने के लिए। तो शर्म आने लग जाएगी, तब ये कार्य ठीक होने लग जाते हैं। बहुत सालों बाद आया। ठीक है मीनाक्षी माता जी, कुछ और भी डाउट चल रहा है? हाँ हाँ, वो रह गया, वो माता जी कहीं चले गए थे, मैं भी चला गया। तो बोला जाता है कि पहले आर्टिफिशियली ही बोलना सीखो। जैसे मैंने अभी इसका बीच में आंसर हिडन दिया कि हमने भगवान को बोल दिया कि जो भी मैं कर रहा हूँ आपको समर्पित है। आर्टिफिशियली चेक करते या नहीं करते, बोल तो रहे हैं, कर तो नहीं रहे, बोल तो रहे हैं। जब बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, तब रियलाइज होगा कि यार मैं रोज बोल रहा हूँ भगवान को, भैया आपको समर्पित है, कुछ कर तो रहा नहीं मैं भगवान के लिए। तो सेम ऐसे ही जब हम ये बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, ज़्यादा सुख दुख के मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ तभी आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने तो जीके पढ़ी हुई है ना, अंग्रेजों ने कितने साल रूल किया कंट्री पे? अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स, 250 साल पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर बाद में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला तुम हमारे गुलाम हो, हम तो यहाँ पे रूल करते हैं। तो वहां पे उस टाइम में जो जनता थी उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से हो गए हमारे मालिक, जबकि ईस्ट कंपनी ने 50 साल बेस बना दिया था। तुम कहाँ से हो गए मालिक हमारे? हाँ, जो भी था 1600 में आई, 1700 तक, तो उसने पूरा बेस बना दिया था। अब 1757 से लेकर 1947 तक 200 साल और। फिर वो बोलते हैं जो उस टाइम पे अंग्रेज आए, जो उस टाइम की पॉपुलेशन थी, उसने कहा नहीं तू तो क्या बोला, नहीं 150 साल से हम काम तो कर रहे हैं, हम ही तो राजा बन गए। कह रहे नहीं हम मारेंगे पकड़ के। फिर ये वाली जनता मर गई, अंग्रेज रूल करते रहे, वो वाले मर गए, लेकिन रूल करने वाले और नए नए आते रहे। फिर ये वाली जनता को बोला हम रूरल हैं भाई, तुम्हारे 200 साल से काम कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं मेरे पापा तो कह रहे थे नहीं है, हम ही थे। फिर ये मर गए, फिर ये रूल करते जा रहे हैं, बोले हम रूरल हैं। कह रहे नहीं मेरे दादा भी यही बोलते थे, मेरे पापा भी यही बोलते थे। पर फिर वो सोचने लग जाता है ये वाला बंदा, यार ये सब पढ़े लिखे लोग हैं अंग्रेज, इतना झूठ थोड़ा बोल सकते हैं कि भाई हम देख भी रहे हैं यही रूल कर रहे हैं। 50 साल पहले भी यही थे, 100 साल पहले भी यही थे, 150 साल पहले भी यही थे, 200 साल पहले भी यही थे। तो कुछ तो लोचा है, आई ना बात समझ में? तो वो उस चीज को फील करने लग जाता है कि क्या यही तो नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो जब हम ये बोलना शुरू कर देते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो एक दिन रियलाइज होने लग जाता है कि यार मैं क्यों रो रहा हूँ, क्यों पचड़े में पड़ा हूँ, मर जाना है मेरे को, फालतू के काम करता जा रहा हूँ, जो असली जिंदगी का मोटिव है उस पर काम ही नहीं कर रहा। और मैं ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये मर जाना है, 10-20-50 साल जिंदा रहना है, उसके लिए कितना सिरदर्दी, कितने पापड़ बेल रहा हूँ, सुबह से लेकर रात तक लगा हुआ। तो जब ये रियलाइज हो जाता है तो हम छोटी छोटी चीजों से विचलित नहीं होते, और जब हम विचलित नहीं होते तब हम आत्मा के स्तर पे तब पहुंच पाते हैं। मतलब अपने सबकॉन्शियस में डालनी है। हाँ, पहले तो डालना ही पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो अब बच्चा जैसे ये वाला, ये तो फिर बड़ा हो गया, आज कितने साल का? अब जैसे 1 साल का बच्चा है, ठीक है, बोलो जब ये 1 साल का था, क्या नाम है इसका? चिराग। या 1 साल का था या 6 महीने का, तो बोलते ना बोलो मम्मी, मैं आपकी मम्मी हूँ, बोलो मम्मी। उसको तो नहीं पता क्या कुछ होता है, बोलो ये आपके पापा है, ये आपके चाचा है। तो उसके ब्रेन में ये चीज़ डाली गई ना, भाई ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये भाई है, ये बहन है, ये आंटी है, पड़ोसी है, ये फीड हो गया। अब उसको समझाने की जरूरत नहीं होती कि भाई यही मम्मी है, उसको बचपन से ही ऐसे ट्रेन कर दिया। तो हम आत्मा को ट्रेन करा ही नहीं हमने आज तक। तो ट्रेनिंग देनी क्यों? क्योंकि एक की मटेरियल एग्जिस्टेंस है, हाँ नेचुरली, यस, इसलिए क्योंकि हमको क्या लगता है जो दिखता है बस वही है, जबकि ऐसा तो नहीं, हवा तो नहीं दिखती बट हम फील तो करते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेरे को आपकी फीलिंग तो फील ही करूंगा ना, दिख तो नहीं है ना। जैसे एक मास्टर ने बोला, कौन कौन भगवान पे विश्वास करता है? नहीं, आप में से नहीं पूछ रहा, एक मास्टर ने क्लास में पूछा, और वो मास्टर जो था ना नास्तिक था, वो भगवान पे विश्वास नहीं करता था। तो उसने ऐसे बोला, कौन कौन भगवान पे विश्वास करता है बताओ जरा। और आधे बच्चे तो वैसे डर गए, उन्होंने कहा लगता है मास्टर तो नास्तिक है। तो एक ने फिर भी हिम्मत करके हाथ खड़ा कर दिया, मास्टर जी मैं विश्वास करता। देखा भगवान को खाते देखा है, चलते देखा है? क्योंकि हम लोग तो विश्वास क्या करते हैं, मटेरियल चीज पे विश्वास करते हैं, यही हुआ ना। खाते देखा है? देखा है? देख इधर भी भगवान लगे हुए, ये देखो ये उधर भी, दोनों की शक्ल सेम है। किसने देखा? कुछ हैंड्स प्रूफ भगवान नहीं है, चल बैठ जा, ऐसे बोला। यार क्या बोलो। फिर दूसरे ने डरते डरे, हाँ तू बोल, खाते देखा पकड़ूंगा? नहीं देखा। तो डरा दिया। बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तुम लोग क्लास में, टीचर ने बोला। फिर एक ने तीसरे ने कह रहा हाँ भाई तेरे को भी चुप कराऊं क्या? कह रहे नहीं मास्टर जी आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी बुद्धि बहुत शार्प है, आपने 2 मिनट में चुप करा दिया। कह रहे थैंक यू थैंक यू। कह रहे लेकिन आपने अपनी बुद्धि को देखा है? कह रहे क्या मतलब है? कह रहे चलते देखा है, खाते देखा है, पीते देखा है? नहीं। तो फिर इसका मतलब बुद्धि नहीं है, आप में बुद्धि नहीं है।
कह रहे क्या बोल रहा है भाई तू, कह रहे भगवान के लिए आप ऐसे बोल रहे हो, अपनी बुद्धि को भी तो देख लो तुमने, वो भी तो नहीं देखा। पर अपनी बुद्धि की बात आती है तो है, और भगवान की बात आती है तो नहीं है भैया। तो जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि भाई जरूरी नहीं होता कि दिखना ही होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी तो सूक्ष्म शरीर है, हम पढ़ ही नहीं रहे। मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने को, मन कहाँ है भैया, समझ में नहीं आया मन है कहाँ पे। बोले ये तो हार्ट है, ये तो लंग्स है, फिर किडनीज है, ये तो ब्रेन है, मन कहाँ है। तो जरूरी नहीं होता कि जो चीज दिख नहीं रही वो है नहीं, है ना। तो इस तरह से ट्रेनिंग देनी पड़ती है। किसको देनी पड़ती है ट्रेनिंग? अपने आप को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ये ड्यूटी बनती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स खुद ही अनपढ़ है इस फील्ड में। तो हमको अनपढ़ नहीं बनना, हमारे को भगवत गीता खोलनी है, हमको पढ़ना है, ताकि हम अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि उनको बचपन से पता हो कि भाई अरे दुख है भी से तो कितने टेम्परेरी। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका खिलौना टूट गया तो उसको क्या बोलते हैं? अरे टूट गया तो कोई बात नहीं, तेरे को नया दिलवा देंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक बंदा मर भी गया, जाना आपने? जाना? हाँ हाँ प्लीज प्लीज, थैंक यू, आए, बड़ा अच्छा लगा। पास में रहते हैं दूर रहते हैं? मैं पास में ही रहता हूँ। और प्रभु जी बस एक छोटी सी बात की अगर आप बोलिए बोलिए। अमूमन थोड़ा सा भय ये होता है कि जीवन जैसे अब तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतनी मत दी कि मैं उनको संग्रह करूँ, नाम जप करूँ, और इन बातों में मैं अपना आपको अच्छा महसूस करता हूँ। लेकिन मान लो ये मेरा जन्म पूरा हो जाता है, उसके बाद कोई गलती से भी मैंने कोई एक आधा अच्छा काम किया हो या नहीं भी किया हो, कोई अच्छी जगह मिल गई, पैसे वाली मिल गई, या कोई ऐसा जगह मिल गया, फिर हम क्या इस सोच को भुला बैठेंगे? क्या हरि भजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? ये चिंता रहती है कि ऐसी सोच दोबारा मिलेगी या नहीं। हाँ जैसे हम आत्मा जो भी करते हैं ना, सब कुछ हम अपनी आत्मा से करते हैं, और आत्मा से बदला, आत्मा तो वही है ना, शरीर तो बदला है। अच्छा, अभी आपने जो आंसर दिया कहाँ लिखा हुआ है ये वाला आंसर? एक मिनट रुको रुको, आंसर कहाँ लिखा है ये वाला जो अभी आपने बोला, लिखा कहाँ हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा? हाँ देखो देखो, जब हम ऐसे आंसर देते हैं ना, इसीलिए हम बुरी तरह फंस से जाते हैं। जो भी चीज बोलनी चाहिए ना, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली बोलनी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता, रामायण, भागवतम किस लिए बने हैं? वो हमारे लिए बुक्स हैं। तो भगवत गीता में आंसर ये दिया है, आंसर सही है आपका, गलत नहीं है, बट हमारे को पता होना चाहिए ना क्या है। उसका आंसर ये दिया हुआ है कि जब तक, वैसे हमने पूरी लाइफ टाइम में अगर 2% करेंगे ना भक्ति, तो अगले जन्म में वो 2% भक्ति जाएगी, दैट्स इट, 2%, ठीक है। और 98% पूरी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका डाउनफॉल होना ही होना है, 98%। तो बच पाओगे तो बचना पड़ेगा। यहाँ करोड़ों साल ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद गिर गए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का 99.99 दे दिया। तभी बोला जाता है 24/7 365 डेज भगवान को देने चाहिए, अपना काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए, भगवान को समर्पित करते रहो। भगवान जो भी है आपका ही है, कपड़े भी आपका, शरीर भी आपका, पैसा भी आपका, सब कुछ है हमारा ही, भगवान थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन बीच में सेंटर में रख तो दो भगवान को। भगवत गीता का अगर आप डेप्थ में जाओगे तो हर श्लोक में मतलब आएगा ये वाला। लेकिन नेचुरली धीरे धीरे ना ट्रेनिंग है, ये सीखना पड़ेगा आपको, इट विल टेक टाइम। तो कभी टाइम मिले तो यस पर। हमारे स्कूल में इंटरव्यूज हो रहे हैं, हम ये इंटरव्यू में आए थे, अच्छा, वेरी गुड, हम लोग चर्चा करने लगे आपस में। बहुत अच्छा है, तो ये सडनली अचानक बहुत अच्छा। देखो थोड़े विचार मिले हमारे, मैंने बोला कि आप अंदर आइए, मुझे छोड़ दो। आया करो कभी कभी, ज़्यादा दूर नहीं है तो आप आ सकते हो, है ना। ये स्कूल में, ये भी सेम स्कूल में हो ना? हाँ, तो टीचर्स आते हैं यहाँ पे, मैं भी टीचर हूँ बाई चांस। थैंक यू। अरे क्या नाम है आपका? बस हाथ खिला दो इनको, 2 मिनट कुछ खिला दो फिर आ जाओ। माता जी भगवत गीता का ना 4.10 चल रहा है बुक सारी। ये देखो, ये पहली वाली बुक खुली हुई है, आराम से उठाना, भगवान जी है इसको। नहीं नहीं नहीं, बैठे बैठे उठा लो। भगवान जी थोड़ा सा खड़े खड़े आ रहे हो आज ना, स्कूल में फंक्शन था आज, फंक्शन था आज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, भगवान जी वहीं पे रख दो, कोई बात नहीं।
आपने फिर भी हिम्मत की आगे। तो आगे लिखा हुआ है, भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, माता जी आराम से, भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। वो क्या बोल रहे हैं? भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुख में होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है कि ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। जैसे हम बताते हैं ना, जैसे ज्यादातर जो नास्तिक लोग बनते हैं वो पता है क्यों बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं, वही वाला आंसर, आपने भगवान को देखा है? हाँ, पहले बताओ एक्चुअली में वो चीज है या नहीं है, दैट्स इट। और कोई लॉजिक ही नहीं होता। इसलिए आज की जो जनरेशन है वो भगवान पे विश्वास नहीं कर रही, क्योंकि वो ना ज्यादातर साइंस पे विश्वास कर रही है, जबकि वो भूल जाती है कि आइंस्टाइन भी भगवान को बहुत पूछता था, बिल गेट्स भी बहुत पूछता है, मोदी तो आपके सामने ही है। तो जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन है, अंबानी हो या रतन टाटा हो, ये सब के सब आस्तिक है, लेकिन वो उनको ये लगता है कि साइंस ही सब कुछ है। पेज नंबर इज 172, हिंदी में लिखा, पढ़ लोगे ऊपर? मुझे मालूम था। अध्याय 4 का मिल गया। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं। जैसे हमने ना कई बार एग्जाम्पल दिए, आप सारे आज नए नए बैठे हैं तो मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि आप बताओ, बाकी आपका नाम क्या है? रेणुका। ये लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो ये लाइट ही सब कुछ है या ये ट्यूब की भी कोई इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली बिना ट्यूब के तो लाइट नहीं आ सकती। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ट्यूब और एनीथिंग एल्स? नहीं, 1 मिनट। हाँ, वेरी गुड। तो अगर ये जैसे आपको नॉलेज थी, अगर सपोज कोई गांव से पहली बार कोई बंदा आया जिसने कभी जिंदगी में इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है, उसने देखा और ये जो लाइट है ना, ये छुपी हुई है दीवार के पीछे, लाइट आ रही है, तो कह रहे अरे वाह, ये तो जादू है, भगवान तेरी कृपा अपरंपार, ये तो आपका ही उजाला है, आप ही हो सब जगह। क्योंकि वो आजकल होता है ना, ऐसी स्क्रीन बनी होती है, उसके पीछे से लाइट आ रही होती है, ट्यूब लाइट नहीं दिख रही, अरे भगवान ये आप ही हो, तो वो उस लाइट को भगवान मान लेता है। लेकिन फिर अगर ऐसी ट्यूब लगी होगी, अरे भगवान का चमत्कार, ये भगवान ही है, यही ट्यूब लाइट है भगवान है, क्योंकि यही से आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि पीछे से बिजली आ रही। लेकिन कुछ ज्यादा समझदार होगा हम आप सबके जरा, वो कहेगा भैया ये कुछ नहीं है, अगर बटन बंद कर दूंगा ना तो बिजली बंद हो जाएगी। तो कहेंगे बटन भगवान है? नहीं भैया, मेन पावर हाउस भगवान है। नहीं भैया, जो बिजली प्लांट बना रहा है पानी से या एटॉमिक एनर्जी से, वो क्रिएटर है। तो 3 तरह से भगवान को हम समझते हैं। कुछ लोग लाइट को देखते रहते हैं, कुछ लोग बल्ब को देखते रहते हैं, और कुछ लोग पीछे क्रिएटर को देखते रहते हैं। तो जो लाइट को देखता रहता है उसको बोलते हैं निराकार, वो कहते हैं लाइट ही लाइट सब कुछ है, तो वो प्राइमरी स्टेज है। उसके बाद आता है परमात्मा, लाइट तक पहुंच जाता है वो। जैसे कि इसका एग्जांपल दिया जाता है सूर्य के साथ। सूर्य की लाइट, जिसने सूर्य नहीं देखा वो कहेगा लाइट यानी कि भगवान, फिर कहता नहीं वो रहा सूर्य, वो है भगवान, क्योंकि वही सबका सृष्टि का रचयिता है, वही। देखो लाइट नहीं होगा तो सब मर जाएंगे। पर हाँ, जबकि आप लोगों को भी ये नहीं पता कि सूर्य के पास भी अपनी लाइट नहीं होती। सूर्य लोक है, जैसे पृथ्वी लोक है ना, ऐसे सूर्य लोक है। सूर्य लोक का भी एक राजा होता है, उसको बोलते हैं व्यवस्वान। वहां से सूर्य को पावर मिलती है। आई बात समझ में? तो मेन पावर तो पीछे से आई। तो सारी बात यही है कि भगवान ने हर चीज के अंदर परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग उसको भी फील नहीं करते। कुछ लोग बस सिर्फ ये देखते हैं कि यही जो भी चल रहा है यही भगवान। कुछ लोग हृदय तक पहुंच जाते हैं, परमात्मा रूप तक, उसको परमात्मा का नाम देते हैं। और कुछ लोग अल्टीमेटली डिजायर करते हैं कि भाई ये परमात्मा आया कहां से, ये आई बस में। तो इसको बोलते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जबकि परमात्मा और भगवान में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क है नहीं, परमात्मा, लेकिन डेप्थ में जाओगे तो हर एक चीज का रूल होता है।
परमात्मा आपके हृदय में भी है, मेरे। तो भगवान ने पूरी पोटेंसी दे दी, भगवान ने पूरी पावर दे दी उसको भी कि तू साक्षी रूप में अंदर बैठ जा, ताकि ये जो भी सोच रहा है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन साथ में कलयुग को इतनी आशीर्वाद दे रही है कि मन से अगर कोई पाप करेगा तो लगेगा नहीं, लेकिन अगर मन से कोई अच्छा काम करेगा तो वो लग जाएगा। जैसे मन से पाप करेंगे, यार इस बंदे को मैं जान से मार देता हूँ, इसके बाद 10 करोड़ रुपया मेरे नाम पे आ जाएगा। करना नहीं है, लेकिन इस पर कोई पाप नहीं लग रहा, कोई पाप नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपने बोला ना, यार ये लंगड़ा आदमी जा रहा है बेचारा, कुछ खाया पिया भी नहीं लग रहा, काश मेरे पास 10 रुपये होते मैं इसकी मदद कर देता, इसका भगवान फल देंगे। सोचो भगवान कितने दयालु हैं। हाँ बोलो बोलो, एक मिनट बोलो। यस, मैंने इसको मन में सोचा, मैंने कि इसको ऐसे मारूंगा बट उससे इफेक्ट तो पड़ता है हाँ। आत्मा में, तो खुद ही पड़ता है। तभी तो बोला जाता है कलयुग को ये आशीर्वाद मिला था, नहीं तो दिन के अंदर ना करोड़ों अपराध हो जाएंगे, वरना नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी हमारे को, क्योंकि हर वक्त गलत थॉट आता है। थॉट तो आते ही गलत है ज़्यादातर, तो पॉजिटिव तो बहुत कम आते हैं। कब ऐसा आता है काश मैं इसके लिए कुछ करूं, अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं होती, अपने पेट पूरा नहीं भरता। तो फिर इसलिए बोला गया, कलयुग जब आया तो परीक्षित महाराज ने पूछा कि यहाँ पे तो हर व्यक्ति दूषित है, गलत थॉट ही गलत थॉट है, तो मर जाएंगे ऐसे, कभी आपको तो पा ही नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मन में जो अपराध हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, उसको मैं नहीं लेके चलूँगा। तो इसीलिए बोला जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मन में अगर गलत थॉट्स को रोका नहीं जाएगा तो वो चेंज होके कन्वर्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव थॉट से बचना चाहिए, नेगेटिव लोगों से बचना चाहिए, नेगेटिव चीज़ों से बचना चाहिए। तभी बोलते हैं फालतू में टीवी मत देखो, फालतू में गाने मत सुनो, ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। अब 24 घंटे एडवर्टीजमेंट देखोगे वो दिमाग में, जैसे मैं कॉलेज में जब प्रीचिंग करने जाता हूँ तो एक फॉर्मूला बताता हूँ, गीगो, मैंने बताया शायद पहले, फॉर्मूला फुल फॉर्म याद है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अंदर गार्बेज जाएगा तो बाहर भी तो गार्बेज ही निकलेगा। इसको चेंज कर दो, गुड इन गुड आउट, फॉर्मूला वही का वही है, गीगो। आई ना बात समझ में? तो हमारे को किन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। अभी देखो, जैसे अभी आप लोग यहाँ पे टाइम निकाल के आए हो, अभी आप बाद में प्रसाद पाओगे। अगर यहाँ नहीं आते और सपोज 5-6 बजे भूख लग रही होती है आपको, आप बाजार जाते तो आप गोलगप्पे टिक्की पापड़ी खा लेते। उसने हाथ धोए नहीं धोए पता नहीं, गंदा मचाला पता नहीं, भोग तो लगाया ही नहीं होगा, मतलब ही नहीं होता। या आप भक्तों का संग ले रहे हो और प्रसाद भी खाओगे बढ़िया सा, उसको रैलिश भी करोगे। तो गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट से बच के कहाँ आ गए, गुड इन गुड आउट में आ गए। अब ये माता जी देखो, कह रहे पूरा दिन खड़ी हुई, इतनी थकी हुई है इंटरव्यू में, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके देखो यहाँ पे आ गए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जिसको साक्षात्कार होने लग जाता है ना, वो स्टूडेंट है, अपना काम झाम छोड़ के हफ्ते में एक दिन आ रहे हैं, माता जी काफ़ी टाइम से आ रही हैं, प्रभु जी आ रहे हैं। तो हमने ही सोचना है कि मेरे को 1.5 घंटे की संगत मिल रही है ताकि मैं पूरा हफ्ता अपने आप को प्योर बना सकूं, क्योंकि पूरा हफ्ता तो नहीं आया जाएगा आपके पास, ऐसे करना। तो तरीका खुद ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तरीके मिलेंगे करोड़ों, कि मैं अपने आप को गार्बेज इन गार्बेज आउट से बचाऊं कैसे और गुड इन गुड आउट पे जाऊं कैसे। जैसे मैं दिल्ली से इधर आता हूँ रेवाड़ी एवरी संडे, तो बहुत टाइम मिलता है। दिल्ली से पहले स्टेशन तक जाओ, स्टेशन से फिर 2 घंटे इधर आओ, फिर इधर से रिक्शा में 3 घंटे का प्रोजेक्ट है जाने का, 2.5 घंटे का जाने का, 5.5 घंटे। पिछली बार ट्रेन लेट होगी 3.5 घंटे में स्टेशन में बैठा था, 5.5 घंटे लगे आने में मेरे को रेवाड़ी तक। अब 5.5 घंटे में कोई बोलेगा, वो कहेगा दिमाग खराब हो गया। मैं कह रहा था यार आज तो बहुत सारी माला हो गई, भगवत गीता के बहुत सारे पेज पढ़ लिए, बहुत कीर्तन सुना, मजा आ गया। तो कितना गुड इन चला गया, और जितना गुड इन गया उतना मैंने आके यहाँ पे और अच्छा लेक्चर दिया, यार इतना गुड इन गया तो गुड आउट भी तो आएगा। तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। यार अपने को शरीर नहीं समझना, मैटर आत्मा समझना, प्रैक्टिस। अपने को गुड इन गुड आउट करना है, प्रैक्टिस, दैट्स इट, गॉट इट। कोई और क्वेश्चन? देखो भक्ति जो है ना, सबसे भक्ति के लिए सबसे एक चीज़ जरूरी होती है, शायद मीनाक्षी माता जी को या पारस प्रभु को पता होगा, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ, आप भी ऑफ एंड ऑन होते रहते हो। भक्ति के लिए सर्वप्रथम चीज क्या होती है? नहीं, सरेंडर नहीं, डिजायर। डिजायर, मैं हमेशा बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग डिजायर। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ योर्स, बिकॉज यू आर पुटिंग अप द क्वेश्चंस।
अदरवाइज नोबडी इज पुटिंग अप द क्वेश्चन, क्योंकि सुनते हैं अच्छा लगा चले गए। क्वेश्चन पुट अप करने से ही डिजायर का पता चलता है कि आप समझने के लिए प्रयास कर रहे हो, आप सुन रहे हो ध्यान से। नहीं तो हम पूरा दिन बग 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 करते हैं, 20 घंटे 18 घंटे 16 घंटे, थकते नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं इसके अंदर से कोई क्वेश्चन है, नहीं प्रभु जी सब समझ में आ गया, कुछ नहीं, है ना। आगे लिखा हुआ है, फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं, यानी कि वो लाइट ही मानते हैं, और भौतिकता में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपने स्वरूप को बनाए रखने में विचार से डरते हैं। यानी कि वो इतने अटैच हैं, इतने अटैच हैं, इतने अटैच हैं। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, वहां पे लिखा हुआ था, अब अमेरिका का कल्चर तो आपको पता है कि वहां पे तो टोटल बेकार ही है, सब कुछ है। क्या लेफ्ट मतलब, लेफ्टिस्ट मतलब जो भगवान नहीं, वो नहीं बोल रहा, मतलब गंद फैला हुआ है, जैसे सेक्स लाइफ वगैरह बहुत गलत है, बहुत ओपन है सब कुछ। उन्होंने बिलबोर्ड देखा, कब की बात बता रहा हूँ, 1970s की, यानी कि आज से 55-56 साल पहले। बिलबोर्ड लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, ये प्रभुपाद की बुक में लिखा हुआ है, उसमें बोला था, इफ आफ्टर डेथ sex life is there, then I am not afraid to going to hell. अब इस लाइन को कोरिलेट करो, देखो कितनी अच्छी भगवत गीता की टीचिंग को समझाया जा रहा है। प्रभुपाद जी ने पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन नहीं खोले। ध्यान से सुनना उस लाइन को जो मैंने बताया उससे। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं, यानी कि मटेरियल डिजायर में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपने स्वरूप को बनाए रखने के विचार से डरते हैं। यानी को कह रहे हैं मर जाओ, मरने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में वो चीज है तो मेरे को हेल में भेज दो। अरे हमने तो वही करना है, अगर वो नहीं है तो बताओ मेरे को क्या करना है। माइकल जैक्सन, उसने बोला मैं मरना ही नहीं चाहता 100 साल तक, तो 50 साल में मर गया था, और दुनिया के सबसे, आपको पता है, सब बुरे काम किए। नेक्स्ट, जब उन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं। फलतः वह निराकार शून्य, मैं आसान लैंग्वेज में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं। अब बुलबुला क्या होता है, कितनी देर तक रहता है, कुछ क्षण, मतलब सेकंड्स। तो जीवन ऐसे ही है। जिसे एक भजन आता है, मनुष्य, मैं गा के सुनाता हूँ आपको अच्छा लगेगा। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया बुझिया विष खाई नून। मतलब सुनिए, अगर मनुष्य जन्म पाया और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया तो जानबूझ के विष खाने के बराबर है, क्योंकि ये जीवन तो बुलबुले के समान है। कब बुलबुला फूटेगा किसी को पता है? आप लोगों को पता है आपकी कितनी लाइफ है? फिर कब तक भागना है, कितना भागना है, क्यों भागना है, सोचो। अब इसका मतलब ये नहीं है पैसा नहीं कमाना है, मैंने क्या, कब तक भागना है, क्यों भागना है, कितना भागना है। ये एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को दिन में 23 घंटे भागना भैया, 1 घंटा मैं अपने लिए काम करूंगी, 1 घंटा तो मैं देखूं ना भगवान ने मेरे को यहाँ क्यों भेजा भैया, किस लिए आया हूं मैं यहाँ पर, सिर्फ पैसा कमाने आया हूं। सिर्फ लाइफ का सिर्फ एक ही एम हो जाता है कि भाई पढ़ लिख लो, फिर शादी होएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी शादी होएगी, फिर उनके बच्चे होंगे और हम मर जाएंगे। दिस इज द एम ऑफ द लाइफ। तो हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है। हम पढ़ते रहते हैं 25 साल तक, यानी कि हमने करीब करीब 1/3 एज तो पढ़ने में निकाल दी, 1/3, 75 मान रहा हूँ एज, तो 25 साल तो कम से कम पढ़ता ही है हर कोई। फिर नेक्स्ट 25 साल तक या 30 साल तक, 60 साल तक की रिटायरमेंट होती है, यानी कि 35 साल तक हमने तलवे घिसे नौकरी के, बॉस तो रहेगा ही रहेगा,
तलवार तो लटकती लटकती है। आप बोलो काम नहीं करूँगा तो नौकरी से हटाएगा हटाएगा। काम करना बुरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और जब 60 साल के बाद रिटायर होते हैं तब मुंह में दांत नहीं, अंदर आंत नहीं, बोलते हैं अब भगवान को याद करूँगा। हाँ कैसे? बोलो चलो गिरी गोवर्धन जी की परिक्रमा में करने, चला नहीं जा रहा, गोडे दर्द है। भाई जब तू जवान था तेरे पास टाइम नहीं था। 60 साल के बाद उसके बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी, खत्म थोड़ा ना होती है। आप सब नए हो तो एक कहानी सुना रहता हूँ, मैंने पुराने बंदों को तो बहुत बार सुना रखी है, रिपीटेड है, शायद आपने नाम भूल गया। जानकी जागृति, ऑफ एंड ऑन है ना, इसलिए पता नहीं रहता। पारस प्रभु देखो कितने सीरियस हैं, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। अच्छे बनने का प्रयास तो कर ही रहे हैं ना, है ना, यही करना होता है। अच्छा तो कोई भी नहीं, मैं भी नहीं अच्छा, प्रयास तो कर रहा हूँ ना। एक बार ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है, अगर इसको जिंदगी में अप्लाई किया तो जिंदगी चेंज होती है। नारद मुनि भगवान के पास गए, बोलते हैं कि भाई फिल्मी गाना गाया उन्होंने, मतलब मैं थोड़ा स्टाइल में बोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, ना ये गाना है, क्या तेरे मन में समाई। तो उन्होंने सीरियसली यही क्वेश्चन पूछा कि भगवान एक बात बताओ ना, कि दुनिया बनाई क्यों, सब रो रहे हैं। भगवान कह रहा है कोई नहीं रो रहा। कह रहे नहीं, दुखी हैं बेचारे, कोई अपनी वाइफ से दुखी है, कोई हस्बैंड से दुखी है, कोई नौकरी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, कोई बुढ़ापे से दुखी है, कोई पढ़ाई से दुखी है, कोई बॉस से दुखी है, कोई एम्प्लॉय से दुखी है। लगे हुए बेचारे उसी में सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। हो रहा है ना ऐसा? तो भगवान कह रहे मैं तो पहले अपने साथ ही रखता था। तो जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है ना, 25 साल का होता है, ही वांट्स फ्रीडम, चाहता है ना कि मेरा अपना घर हो, मैं अपनी फ्रीडम, मेरे बुढ़े माँ बाप, यार क्या कितनी सेवा करूँ मैं। तो 25, 30, 35, 40 साल के बाद वो अपना फ्रीडम चाहता है, निकल जाता है। तो भगवान कह रहे मेरे साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया, हर कोई निकल गया, सब नीचे अपना बैठे हुए। कह रहे नहीं भगवान मैं नहीं मानता। नारद मुनि कहते कह रहे जाओ पूछ लो जाकर। कह रहे अगर मैं सबको ऊपर ले आऊँ तो आप जगह दे दो। कह रहे 100% लिख लो, गारंटी, मेरे धाम में आ जाओ, मोस्ट वेलकम। कहीं और ध्यान चला गया था। तो भगवान ने नारद मुनि को ये बोला कि भाई जाके नीचे बोलो कि मैं उन सबको एक्सेप्ट कर लूँगा जिन्होंने अपनी दुनिया बचा ली अलग से। मैं अगर ऊपर लेके आओगे तो आई विल एक्सेप्ट ऑल ऑफ देम, चाहे जो भी किया उन्होंने, मेरा विरोध किया कुछ। नारद मुनि कह रहे गारंटी, कह रहे गारंटी। तो सबसे पहले एक बच्चे के पास ही जाते हैं। वो कह रहा है जो कमा रहा है वो तो नहीं जाने वाला एकदम, क्योंकि वो तो ऐशो आराम में आ गया। बच्चे के पास जाते हैं, जैसे इसके पास गए, नाम मैं भूल गया इसका, चिराग, 4 इयर्स ना, क्रिकेट खेलता है छोटा मोटा गली में, है ना। तो एक छोटे बच्चे के पास गए, नॉट चिराग, एक छोटे बच्चे के 5 साल के बच्चे के पास गए जो गली में क्रिकेट खेल रहा था। उसने कहा बेटा भगवान के पास चलना। अरे क्या बोल रहे हो भगवान, मैं तो सुना बंदा मर जाता है, भगवान के पास जाने का मतलब मर गया, मर जाऊँ। कह रहे नहीं यार टेंशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पढ़ना पड़ेगा खूब, फिर उसके बाद नौकरी टेंशन, फिर शादी की टेंशन, बीमारी, ये वो, पैसे की टेंशन, बहुत दुनिया धोखा देगी, ये बहुत परेशान हुआ, अभी सही टाइम है निकल ले। ऊपर भगवान ने भी ऑफर कर रखी। कह रहे देखो नारद जी अभी तो क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ मैंने भी सुना है, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा होगा थोड़े कि आगे आगे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो आप ना 2-4 साल के बाद आना, ताकि मैं भी लाइफ तो एंजॉय कर लूँ। बचपन कहते हैं ना अच्छा होता है। कह रहे ठीक है एंजॉय द लाइफ। वो 2-4 साल 10 साल का हो जाता तब आते। कह रहा चले ऊपर। कह रहा अभी ना मेरे को पढ़ाई आसान लग रही है, तो अभी तो मेरे को कोई दिक्कत हुई नहीं, तो दिक्कत नहीं हुई तो मैं क्यों जाऊँ ऊपर। कह रहे फिर कब आऊँ। कह रहा लेकिन मैंने सुना 10th बोर्ड ना बड़े टफ होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है, 10th बोर्ड से पहले आ जाना, टेंशन खत्म होगी यार, 10th बोर्ड से पहले आते हैं। नारद मुनि जी एक बात बताऊँ, मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, सब ऐसे ही करते हैं, अपनी बेस्ट करते हैं। तो एक काम करना, जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा ना तब आ जाना, क्योंकि तैयारी अच्छी करी है, अगर नंबर गंदे आए बाई चांस तो चल लूँगा, टेंशन नहीं हो जाएगी, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा,
फिर मम्मी पापा ज़िंदगी भर सुनाते रहेंगे, पढ़ लेता, साइंस मिल जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। फिर रिजल्ट के बाद आते हैं, कह रहे हैं मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, साइंस चाहिए थी, मेडिकल मिल गई, नीट की तैयारी करूँगा। अरे अच्छा, कह रहे कब आऊँ? कह रहे 12वीं के बाद आता ना कि नीट में 99% लोग फेल हो जाते हैं, तो डॉक्टर बनना आसान थोड़ा ना। तो नहीं मिला तो फिर तो बहुत फ्रस्ट्रेशन है, करोड़ों रुपए चाहिए होता है, डॉक्टर बन नहीं पाऊंगा मैं। फिर वो नीट में भी एडमिशन हो जाता है, कह रहे हैं भगवान जी अब तो नीट में एडमिशन मिल गया, मेडिकल में पढ़ाई कर रहा हूँ, दुनिया को मिलता नहीं है, 5 साल में मेडिकल की पढ़ाई करूँगा। तो आप 7-8 साल के बाद आना। तो मैं 7-8 साल के बाद कह रहे थोड़ा लेट आए हो, नहीं तो मैं चल लेता, मेरा शादी पक्की होगी। अब लड़की को धोखा देने वाली बात होगी, वो कहेगी पक्की नहीं करता था जाना ऊपर, तो अब मैं शादी कर लूँ और उसके शादी के 1-2 साल के बाद चलूँगा, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ये शादी के 2 साल 3 साल के बाद आते हैं। नारद मुनि भी फिर लेट हो गया, अब मेरा छोटा बच्चा हो गया, अब मैं ऐसे कैसे जा सकता हूँ? कह रहे 7-8 साल के बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है 7-8 साल, कह रहे देखो पहले मम्मी पापा थे मेरे, बच्चे को संभालते थे, मैं तो डॉक्टर हूँ, बहुत काम का प्रेशर है, बच्चे को कैसे संभाले, मैं भी चला जाऊँ, मेरी बीवी पे आ जाएगा, ये तो इनजस्टिस होगी। तो जब ये थोड़ा जवान हो जाए, कह रहे ठीक है 10 साल बाद आता हूँ। फिर कहते हैं यार मैंने तो बेटे की शादी कर दी, जब वो 5 साल का था तब से आ रहे नारद मुनि, अब उनके बेटे की शादी होगी, कह रहे अब तो चल ले, कह रहे नहीं आपने आगे सुना नहीं, बेटे की शादी हुई, उसका बच्चा है, और मेरे दोनों बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं होता उनके पास, अपना तो प्रैक्टिस है, डॉक्टर है, दिन में कभी भी आ जाते हैं, घर के नीचे क्लिनिक है, मेरे पोते को कौन संभालेगा? फिर कह रहे अब कब आऊँ? कह रहे थोड़ा बड़ा हो जाए 5-6 साल का। फिर वो 5-7 साल का हो जाता है, यानी कि 8-10 साल का हो जाता है। फिर वो पोते से पूछते हैं अभी तेरे दादा का है? नारद मुनि देखते हैं घर में कुत्ता, अरे यार ये तो मर गया, कुत्ता बन गया घर के अंदर ही। तो वो जो पोता होता है उसका बाप, यानी कि वो कुत्ते का बेटा तो कुत्ता बन गया ना वो। बेटा आता है कुत्ते को लात मारता है, यार तू क्या मेरे बेटे के साथ चिपका रहता है पूरा दिन, बैक्टीरिया वायरस वाला, घर में बाहर निकल, उसको घर से बाहर निकाल देता है। नारद मुनि वहीं खड़े होते हैं, वो कह रहे अब तो तेरे को घर से बाहर निकाल दिया, अब तो चल ले, कुत्ता बना पड़ा है। अरे आपको पता है ना मेरे बच्चे दोनों मल्टीनेशनल में काम करते हैं, बच्चा 7-8-10 साल का आपके सामने की बात है, घर की रखवाली कौन रखेगा? तो मैं कुत्ता बन के बाहर रखवाली रखूंगा घर की। कह रहे फिर, कह रहे 1-2 साल के बाद आ जाना, बस हो जाएगी, तब तक तो सब कुछ सेटल हो जाए। फिर 2 साल के बाद आता है, कुत्ता भी नहीं दिखता, फिर वो ध्यान लगाते हैं, वो उसी घर में नाली का कीड़ा बन जाता है। कह रहे यार अब तू नाली का कीड़ा बन गया, आप चलेगा? कह रहे मैंने बताया था ना मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इन्होंने मेड्स लगा रखे हैं घर पे, खूब खाना वेस्ट करती हैं, नाली में फेंकती है, मैं नाली में खा लेता हूँ, वेस्टेज को बचाता हूँ मैं। स्वामी भक्त नाली का कीड़ा, ये रहा हाल हम सबका। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑल ऑफ अस। ये एसेंस क्या है कि रिस्पांसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होंगी, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होंगे, काम कभी खत्म नहीं होंगे, कुछ भी कर लो उसी में हम एंजॉय करते रहेंगे, उसी में आसक्ति लिखा है ना, आसक्ति भय और क्रोध, पहला वर्ड ही वही था, आसक्ति भय और क्रोध को त्याग कर कोई भगवान को तरफ जाता है, तब उसको नॉलेज मिलती है। अरे तो करना क्या है, नौकरी करो ना भैया, एक एज तक करनी है, दैट्स इट। उसके बाद नौकरी के साथ आप दिन में 1-2 घंटे निकालो ना, बच्चों के लिए निकाल रहे हो, हस्बैंड के लिए निकाल रहे हो, बीवी के लिए निकाल रहे हो, समाज के, भगवान जिसने पैदा किया उसको भूल गए? बोलो मत चल लो यार कीर्तन में, चलो नहीं टाइम नहीं, अच्छा घर पे बैठ के माला कर लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बंदा कहता टाइम नहीं है, टाइम नहीं है माला करने का, मैं आधे घंटे का टाइम नहीं है, नहीं अब मैं चल 10 मिनट कर ले यार, ये टाइम नहीं है यार, बहुत काम है, तो मत कर इतना काम, नहीं करेंगे। अच्छा हफ्ते में 1 दिन मत कर भैया, कह रहे संडे का तो दिन होता है एंजॉय करने का, फिर एंजॉय कर लो, दिस इज लाइफ। यस हाँ, तो उसको याद रखना है, और पर वो यहाँ से निकलोगे ना तो माया का अटैक आएगा, फिर वही शुरू हो जाएगा, फिर गाड़ी में बैठेंगे,
गाड़ी में गाना चलेगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। वो एंजॉय द लाइफ। जैसे आपने बताया कि किसी डॉक्टर को भी ध्यान दिया हो इसलिए बिजी रहता है। डॉक्टर नहीं है, हमारा एग्जाम्पल है ये। सच में भी ऐसे इंसान हो जाते हैं, सच में हो जाते हैं कि उनको क्या कहा जाए कि वो थोड़ा सा समझ में आ जाए। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे दुनिया चेंज नहीं होगी। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने उसी का आंसर दिया है, मैंने उसी का आंसर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्म यूर्स। मैं आपकी बात करूँ, जब हम एक अच्छे डिवोटी बनते हैं और जब हम समाज में चलते फिरते डिवोटी होते हैं ना, तो दुनिया हमारे आचरण से सीखती है कि ये भी तो जॉब करती है मैडम, ये भी तो घर गृहस्थी देख रही है, इसके प्रति भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे टाइम निकालती है, ये कैसे तिलक लगा के आ जाती है ऑफिस में, ये कैसे माला कर लेती है, इसके पास भी तो उतना ही टाइम है। मैं कल विकासपुरी में क्लास ले रहा था, एक माता जी हैं बैंक में जॉब करती है, मेरी क्लास में आती है, सामने बैठी हुई थी, बड़ी अच्छी माता जी है। 2 बच्चे हैं कि 10th के पेपर चल रहे हैं, कॉलेज में है, हस्बैंड अभी बीमार रहते हैं, जॉब वही करती है, तो यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब फुल डे, बैंक में प्रेशर है क्योंकि प्रोडक्ट बेचना भी पड़ता है बैंक का, प्लस दोनों बच्चे प्लस बोर्ड, और उनके हस्बैंड पढ़े लिखे भी नहीं है, अनपढ़ है, तो बेटे को भी उनको पढ़ाना है, पैसे भी उन्हें लगाना है, स्पिरिचुअल भी बहुत सारी सेवाएं करती हैं। हम अपना सर खुजलाते रहते हैं, हम बोलते हैं माता जी, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप में क्या होता है, सब लोग अपने अपने घर से प्रसाद बना के लाते हैं और सर्व करते हैं। हमने कल बोला भाई ये आप बना, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कड़ी की सेवा लूँगी। अब कड़ी बनाना कोई आसान काम थोड़ा है, कड़ी में तो टाइम लगता है। हाँ उन्होंने ठीक है ले लो, कड़ी बना के लेके आई, कटहल बना के लेके आई, हरी चटनी, लाल चटनी, चीकू खरीद के लेके आई, और एक चीज़ और लेके आई। मैंने कहा इतना क्यों किया? अरे वो नित्यानंद त्रियोदशी गई है ना, नित्यानंद जी को बड़ा पसंद था, वो भगवान का सोच रही है, हम सोच रहे हैं यार हम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे जितनी वो ले रही है, फिर भी इतना सोच रही है। गृहस्थ, बैंक में जॉब, 2 बच्चे, यही तो हम सबका हाल है। लेकिन वो भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, भगवान का बर्थडे था, भगवान को चीकू पसंद है, मैं सबके लिए चीकू लेके जाऊंगी। बजट भी, पैसे भी बहुत कम है उनके पास, समझ रहे हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी जॉब नहीं है। ये रोल मॉडल बनना पड़ता है हमारे को समाज में। बोल के हम किसी को सुधार नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योरसेल्फ स्ट्रांगली। दूसरे को सिर्फ कैसे सुधारना है? ओनली बाय गिविंग प्रसाद, दैट्स इट। वो भी हम काम नहीं करते फ्रैंकली स्पीकिंग। सिर्फ डॉक्टर को प्रसाद दे देंगे ना, तो डॉक्टर को जानते हैं, दुनिया को तो जानते नहीं है, कुत्ते जैसी जिंदगी जी रहे हैं। प्रसाद सबको दो, बिस्किट का पैकेट भोग लगा के रखो, 2-2 रुपए का बिस्किट का पैकेट आता, दे दो, टॉफी दे दो। जब हम प्रसाद वितरण करते हैं, यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद बढ़ता है, उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, बोला ये तो हम लोग भक्त लोग करते भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा। जब हम दुनिया के मुंह में प्रसाद डालेंगे तो कृष्ण जाके अंदर से उसका माइंड चिप चेंज करेंगे, हम नहीं कर सकते। हम अपने आप को चेंज करेंगे तब दुनिया के लिए रोल मॉडल बनेंगे। मैं तिलक ना लगाऊं, मैं धोती में ना आऊं, तो आपके लिए मैं कैसे बोलूंगा यार ये बेकार बंदा है, खुद तो अपने अंदर चेंज नहीं किया, हाउ कैन ही से लाइक दिस। तभी बोला जाता है जो काम आचरण से हो सकता है ना, वो बोल के नहीं हो सकता, तो आचरण से नहीं करना। हम एक कॉलेज में प्रीचिंग करने जाता हूँ मैं, वहाँ पे एक लड़की है, वो छोटी सी 18-19 साल की, हमारे इस्कॉन में जुड़ती हुई। वो हमेशा जितना तिलक मैंने लगाया ना, इससे बहुत गाढ़ा तिलक लगा के जाती कॉलेज में, बहुत गाढ़ा, मतलब दूर से दिखेगा वो तिलक वाली माता जी वाली लड़की। तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे तो मजाक उड़ाते हो यार इतना लंबा तिलक, इतना प्रोमिनेंट है, लेकिन वो 2 साल से ऐसे लगा के जा रही है। तो वहाँ के टीचर्स, प्रोफेसर, डीन वगैरह सब जानने लगे भैया ये लड़की अच्छी है यार, अपनी बात पे स्टिल है, फालतू की गाली, क्योंकि जिसने तिलक लगा दिया अब वो गाली नहीं दे सकती, क्योंकि एक तरफ तो तिलक लगाया हुआ है, वो कहेगा यार ऊपर से गाली देती है, अंडा खाती है, ऐसा तो कुछ नहीं, आचरण से। तो उसको अप्रोच किया गया 2 साल की, तुम ऐसे यंग बच्चे, लड़के लड़कियां तो आजकल पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तुम ऐसे कैसे? कह रही मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। फिर उन्होंने हमारी मीटिंग कराई कॉलेज में, हमने कहा हम आपके बच्चों को भी सिखा देते हैं। उन्होंने कहा आओ। अब मैं खुद 1 साल से उस कॉलेज में जाके प्रीचिंग कर रहा हूँ, वहाँ के कम 50 लड़के चेंज हो चुके हैं, 50, समझ रहे हो, 50 उस एक लड़की के तिलक की वजह से, दैट्स इट, बस। फर्स्ट चेंज इन हरसेल्फ, Be the change you want to see in the world. यस, ऐसे करना है। दुनिया को सिर्फ प्रसाद बांटो आप,
प्रसाद मतलब दिन में सोचो मैंने 10 रुपये बांटने हैं, 20 रुपये बांटने हैं, 30 रुपये बांटने हैं, मतलब टॉफी बिस्किट का पैकेट भोग लगाओ बांट दो। टाइम हो चुका है क्या? आरती भी तो गानी होगी फिर। हाँ, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, आरती भी तो गानी होगी ना। तो आज इतना ही करते हैं। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भरानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शीला प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।